ओम शांति। 30 सितंबर 2024 की मुरली का मंथन। मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम परिचिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। तुम जानते हो, श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। इतना नाम वाला है राम का, तो जरूर आएंगे, इनकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो इस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों से अपना टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें। बाबा कहते, बाप देखते हैं कि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ या नहीं। ये भी बाप देखते हैं और फिर सुधार के लिए ज्ञान देते हैं और ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं, तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। बल बुद्धि में है कि ये होकर गए हैं, यहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। ये तो समझते हैं शिव परमधाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूछते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है, जो परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कह पूछते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध, फल, जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो, वह है चैतन्य, उनका निवास स्थान परम धाम है। वे लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए हैं, तब ये चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत उच्च पद था। अब फिर प्रसाद करो, मुझे याद करो, तो वे कर्म विनाश हो। मंजिल है ना, ये चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, तुमको बाप को याद करना है, जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। स्मृति दिलाते हैं बाबा, मीठे मीठे बच्चे, माँ एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या ये समझते हो कि बाबा परमधाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है। ये है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परमधाम में याद करते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठकर श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो। मैं इस रथ में रहकर तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूछते रहते हैं, मुसलमानों को, पारसी आदि को। जो आया उनको पूछने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापित किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। आज का स्लोगन है, दाता की देन को
स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त हो। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति का या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं बोलो, ये दाता की देन है। ये स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होगी। स्लोगन: ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ओम शांति।